नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि मार्केट ने ये जो रेंज बाउंड माहौल बनाया हुआ है उसका ब्रेकआउट हम लोगों को कब देखने को मिल सकता है और उसको किस तरीके से लॉजिकली हम लोगों को कनेक्ट करके देखना पड़ेगा। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी का एनालिसिस। अभी आपके सामने मैंने निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। अगर आप देखोगे तो पिछले 5 दिनों से मार्केट जो है एक रेंज बाउंड सिनेरियो में फंसा हुआ है। कल के एनालिसिस के वीडियो में भी हम लोगों ने डिस्कस किया हुआ था, ये जो मार्केट ने ऑल टाइम हाई लगाया हुआ है, अगर मार्केट इसको अपसाइड की तरफ ब्रेक करेगा तभी अपसाइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी सबसे पहले हमें वीकली चार्ट के ऊपर जाके समझना पड़ेगा कि मार्केट में किस तरीके का प्राइस एक्शन यहाँ पर डेवलप होते जा रहा है और हमारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है। तो मार्केट में जो वोलेटिलिटी वाला वीक था वो प्रीवियस वाला वीक था, जहाँ पे हम लोगों को इलेक्शन के रिजल्ट देखने को मिले और मार्केट ने यहाँ पर जो कैंडल पैटर्न बनाया हुआ था उसके हाई के ऊपर फिर से दोबारा मार्केट में एक बुलिश सेंटिमेंट डेवलप होने की आशंका यहाँ पर बन चुकी है। लेकिन ये बुलिश सेंटिमेंट हमारे लिए मोमेंटम में कन्वर्ट कब हो जाएगा, जब कोई फंडामेंटल ट्रिगर हमको उसके साथ क्लब करना पड़ेगा। मतलब आप जब भी टेक्निकल एनालिसिस करते हो तो टेक्निकल एनालिसिस से हम लोगों को लेवल मिल जाते हैं और ये टेक्निकल एनालिसिस को जब आप फंडामेंटल के साथ क्लब करते हो तो फंडामेंटल में कुछ न्यूज या इवेंट अगर हम लोगों को देखने को मिल जाता है और उसी दौरान अगर लेवल को ब्रेकआउट देखने को मिल जाता है तो एक बड़ा मोमेंटम हम लोगों को मिलता हुआ दिखाई देगा। अभी यहाँ पर हम लोगों को लेवल तो मिल गया है लेकिन उस लेवल के ऊपर इतना स्ट्रॉन्ग मोमेंटम देखने को नहीं मिला, क्योंकि फंडामेंटली हमारे लिए जो इवेंट नेक्स्ट पेंडिंग है वो बजट का इवेंट है। अप्रॉक्सीमेटली जुलाई के सेकंड या फर्स्ट वीक में हम लोगों को बजट देखने को मिलेगा, तो बजट में डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। बजट जनरली दो तरीके के देखने को मिल जाते हैं, ये समझने की कोशिश कीजिए। अगर हम लोगों को पॉपुलर बजट देखने को मिल जाता है, जनरली वो इलेक्शन के पहले आ जाता है, तो उस केस में क्या हो जाता है, गवर्नमेंट की तरफ से बहुत सारे ऐसे अनाउंसमेंट हो जाते हैं जो जनरल पब्लिक को खुश करते हैं लेकिन लॉन्ग टर्म में अपने इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए अच्छे नहीं रहते। और दूसरा टाइप का जो बजट रहता है उसको रिफॉर्मेटिव बजट रहता है। तो रिफॉर्मेटिव बजट लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव को ध्यान में रखकर गवर्नमेंट बनाती है। उसमें क्या हो जाता है, जनरल पब्लिक के लिए कुछ फेवरेबल अनाउंसमेंट नहीं रहता लेकिन लॉन्ग टर्म इकोनॉमी में उसका अच्छा इम्पैक्ट हो जाता है। अभी इलेक्शन का माहौल जो है वो इलेक्शन का माहौल ख़त्म हो चुका है, तो यहाँ पर इलेक्शन के बाद पॉपुलर बजट आने की आशंका थोड़ी कम है। तो प्रोबेबिलिटी यह है कि एक रिफॉर्मेटिव बजट हम लोगों को देखने को मिलेगा और अगर रिफॉर्मेटिव बजट आता है तो लॉन्ग टर्म में उसका इकोनॉमी के ऊपर अच्छा इम्पैक्ट पड़ेगा और हाई प्रोबेबिलिटी है कि जो बड़े प्लेयर है ये रिफॉर्मेटिव बजट अगर आ जाता है तो दोबारा अपना अपसाइड का पोजीशन यहाँ पर क्रिएट कर सकते हैं और इस इवेंट को ट्रिगर होने के बाद मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम कंटिन्यू रह सकता है। तो ये बजट इवेंट के लिए हम लोगों को अभी थोड़ा वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा। अभी दिक्कत कहाँ पर आ रही है, बहुत सारे लोगों का क्या होगा, इस जो वोलेटिलिटी हम लोगों को देखने को मिल चुकी थी इस वाले माहौल में लास्ट वीक में, वहाँ पर बहुत सारे डे ट्रेडर लोगों को लॉस एक्सपीरियंस करना पड़ा ड्यू टू द वोलेटिलिटी। और यहाँ पर लॉस एक्सपीरियंस करने के बाद दोबारा जब ये नेक्स्ट वीक स्टार्ट हुआ था तो यहाँ पर ज़्यादा कुछ मोमेंटम नहीं हुआ। होल वीक अगर आप 5 डेज देखोगे तो 5 डेज कंप्लीटली मार्केट रेंज बाउंड बना रहा है। तो रेंज बाउंड जब भी मार्केट बनता है तो ऑप्शन बायर को ज़्यादा अपॉर्चुनिटी यहाँ पर देखने को नहीं मिलता। तो हम लोग अभी क्या करेंगे, सबसे पहले डेली चार्ट के ऊपर एनालिसिस करके देखेंगे कि कहाँ पर बेस्ट अपॉर्चुनिटी वाला लेवल बन चुका है। जब मैंने आपको लास्ट टाइम एक लॉजिक एक्सप्लेन किया हुआ था, जब भी मार्केट में इस तरीके का एक वी शेप रिकवरी होता है तो उसके तुरंत बाद गिरावट की आशंका बहुत ही कम रहती है। तो हमारे लिए फर्स्ट प्रोबेबिलिटी जो डाउन साइड के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की थी वो डाउन साइड के स्ट्रॉन्ग मोमेंटम की खत्म हो चुकी है। अभी फिर दो प्रोबेबिलिटी बन जाती है, एक तो अपसाइड मार्केट रह सकता है या फिर रेंज बाउंड मार्केट रह सकता है। अभी स्ट्रॉन्ग अपसाइड के लिए हम लोगों को फंडामेंटल ट्रिगर पेंडिंग है, तो स्ट्रॉन्ग अपसाइड का मोमेंटम भी इमीडिएट पॉसिबल नहीं है। तो जो लास्ट प्रोबेबिलिटी बनती है रेंज बाउंड, उसी तरीके का रेंज बाउंड माहौल हम लोगों को पिछले 5 दिनों से दिखाई दे रहा है। अभी इस रेंज बाउंड माहौल में एक बात हमारे लिए अच्छी हो रही है, जो लोग चार्ट को ठीक से स्टडी करना जानते हैं उनको पता रहेगा कि मार्केट जो है वो हायर क्लोज यहाँ पर देते जा रहा है। तो कहीं ना कहीं यहाँ पर हल्के से क्वांटिटी के साथ अपसाइड के पोजीशन बनते जा रहे हैं। तो मार्केट अगर इसी तरीके का रेंज बाउंड मोमेंटम दिखाता है और कहीं ना कहीं से हम लोगों को कुछ ट्रिगर मिल जाता है डेली टाइम फ्रेम के बजाय इंट्राडे टाइम फ्रेम में, तो मार्केट में अपसाइड के मोमेंटम को कंटिन्यू रखा जा सकता है। तो उसके लिए बेस्ट लेवल जो निकल करके आ रहा है वो अपना जो प्रीवियस वाला हाई लेवल है वो हमारे लिए निकल करके आ रहा है। लेकिन इसमें दिक्कत क्या है, पहले उसको समझने की कोशिश कीजिए। ये जो
480 का लेवल है कि मान लो मार्केट इसके ऊपर ब्रेकआउट भी दे देता है तो इमीडिएट 23,500 का हम लोगों को ओपन इंटरेस्ट की डेटा में रेजिस्टेंस देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ पर कॉल की साइड में वन ऑफ द हाईएस्ट ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। तो हम लोग क्या करेंगे, मार्केट को ये 23,480 का लेवल ब्रेक होने के बाद 23,500 का लेवल ब्रेक होने के तक वेट करेंगे और फिर उसके ऊपर अपसाइड के पोजीशन बनाने की कोशिश करेंगे। इससे क्या हो जाएगा, जितने भी लोगों ने यहाँ पर डाउन साइड के पोजीशन बनाए हुए हैं वो आसानी से ट्रैप हो जाएंगे और मंथली एक्सपायरी में जिन्होंने बनाए रहेंगे उनके पास कोई चारा नहीं रहेगा, तो वो शॉर्ट कवरिंग का रैली ट्रिगर कर सकता है। मार्केट में यहाँ पर एक हल्का सा ट्रेंड लाइन जो आपको बनता हुआ दिखाई दे रहा है, ये भी हमारे लिए क्रूशियल इसलिए है क्योंकि इसी ट्रेंड लाइन को मार्केट ने मल्टीपल बार सपोर्ट किया हुआ है। तो जब भी मार्केट नीचे आता था, जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर थे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर अपना पोजीशन बनाने की कोशिश करते हैं और यहाँ पर मार्केट जो हाइयर लोज बनाते जा रहा है, ये कहीं ना कहीं इंडिकेट कर रहा है कि एक पॉजिटिव सेंटीमेंट हम लोगों को देखने को मिल रहा है। इसका मतलब जो बजट आएगा वो बजट में कुछ तो रिफॉर्मेटिव अनाउंसमेंट गवर्नमेंट की तरफ से हो सकते हैं। मार्केट को शॉक कब लगेगा, एक तो बजट का इवेंट अगर फेल हो जाता है, उसमें कुछ रिफॉर्मेटिव अनाउंसमेंट नहीं आ जाते, तब मार्केट को शॉक लगेगा। और मीनवाइल मार्केट एक बार डिप जरूर मारेगा, क्योंकि फिर दोबारा जो लोगों ने इस अपॉर्चुनिटी को मिस किया हुआ है उनको भी मार्केट मौका जरूर देगा। तो डिप अगर आता है इस ट्रेंड लाइन के करीब तो यहाँ से बाउंस बैक की आशंका हम लोगों को देखने को मिल सकती है। तो मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन के ऊपर रहता है तो यहाँ पर अपसाइड के पोजीशन बनने की सबसे ज़्यादा गुंजाइश है। और अगर ग्लोबल कुछ इवेंट होता है, ग्लोबल मार्केट में एक नेगेटिवनेस डेवलप हो जाता है, तो फिर मार्केट इस लेवल के नीचे आने के बाद डाउन साइड का मोमेंटम हम लोगों को देखने को मिल सकता है। अभी ग्लोबल फैक्टर में अगर हम लोग कंसिडर करते हैं तो डाउ जोन्स जो है वो एक रेंज बाउंड सिनेरियो है, कुछ पिछले कुछ दिनों से दिखा रहा है। लेकिन S&P 500 और जो नैस्डैक है वो नैस्डैक अपने लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है। ये नैस्डैक और S&P जो लाइफ टाइम हाई पर चल रहा है उसका रीज़न थोड़ा सा अलग है, लेकिन हम लोग डाउ जोन्स को ज़्यादा ट्रैक करेंगे और डाउ जोन्स में अगर मोमेंटम आता है तो उसी मोमेंटम का इसका रिपल इफेक्ट हम लोगों को यहाँ पर देखने को मिल सकता है। तो यही प्रोबेबिलिटी ये है कि मार्केट में अपसाइड के पोजीशन यहाँ पर बन जाएंगे। ये वाला जोन अपने लिए रेंज बाउंड का जोन रहेगा, इसमें ज़्यादा कुछ अपॉर्चुनिटी वैसे भी डे ट्रेडर को मिलने वाला नहीं है। और मार्केट अगर इस ट्रेंड लाइन को नीचे की साइड में ब्रेक करता है तो डाउन साइड का अपॉर्चुनिटी बनता हुआ दिखाई देगा। अगर कुछ अच्छा अपॉर्चुनिटी लाइव मार्केट में बनता है तो अपने इस फ्री वाले चैनल में मैं अपडेट कर दूंगा, जिसका लिंक वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाला हुआ है। मंडे को अपने मार्केट में छुट्टी है, तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा, ट्यूसडे के दिन हम लोग जब खुलेंगे तो वहाँ पर हम लोगों को गैप ओपनिंग देखने को मिल सकता है। अभी ये गैप ओपनिंग किस तरीके का होगा इसका एक डिटेल वीडियो मैं कल के एनालिसिस के वीडियो में आपको बता दूंगा। अगर ये वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक आते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा गैप करके कॉमेंट आते हैं तो हम लोग गैप का एक थ्योरी सीख लेंगे, जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि गैप अप होगा या गैप डाउन होगा, ये हम लोग कैसे प्रेडिक्ट कर सकते हैं। और फिर उसके बाद मार्केट में इमीडिएट प्रॉफिट बुकिंग आएगा क्या नहीं आएगा, तो उसके लिए हम लोगों को क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले देखना पड़ेगा कि मार्केट कितना गैप अप हो रहा है और फिर उसके बाद हम लोग वो डिसीजन पॉइंट के ऊपर आ सकते हैं। अभी देख लेते हैं कि बैंक निफ्टी हम लोगों को क्या इंडिकेशन दे रहा है। बैंक निफ्टी के सेम लेवल मैंने आपको कल के एनालिसिस के वीडियो में बताए हुए थे कि ऊपर की साइड में जो रजिस्टेंस लेवल है और नीचे की साइड में सपोर्ट लेवल है, इन बिटवीन ये रेंज बाउंड जोन बन चुका है, जो डे ट्रेडर के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं है। हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड पर ही रहना पड़ेगा। मार्केट जो है वो ट्रैप करने की कोशिश कर रहा है 50,000 लेवल के करीब। जब भी मार्केट किसी भी बड़े इंपॉर्टेंट राउंड लेवल के करीब आ जाता है तो जनरली वहाँ पर ट्रेडिंग का, इन्वेस्टमेंट का एक्टिविटी बढ़ जाता है। अभी बहुत सारे लोगों ने इस लेवल के करीब अपने पोजीशन बनाए हुए हैं। अभी ये अपने पोजीशन जो बन चुके हैं, ये एक तो ओपन इंटरेस्ट के डेटा में आपको समझ में आ जाएगा या फिर FII के वीडियोज़ में आपको समझ में आ जाएगा। जब आप मेरा FII का वीडियो देखोगे तो उसमें मैंने क्लियरिटी के साथ आपको एक्सप्लेन करके बताया हुआ है। अभी यहाँ पर जो पोजीशन बने हुए हैं ये पोजीशन में दम नहीं है, क्योंकि अगर आप देखोगे तो मार्केट अगर 50,000 के ऊपर जब भी जाने की कोशिश करता है तुरंत वहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग हम लोगों को देखने को मिल जाता है। मतलब जो है वो जो जैसा मैंने आपको बताया हुआ है, इवेंट के ट्रिगर का मार्केट वेट कर रहा है और जब तक इवेंट का ट्रिगर क्लियर नहीं हो जाता मार्केट अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू नहीं कर सकता। तो ये जो 50,250 का लेवल है ये हमारे लिए क्रूशियल लेवल की तरह काम करेगा। जब तक मार्केट इसको डिसीजिवली ब्रेक नहीं करता हम लोगों को वेट एंड वॉच की मोड में रहना पड़ेगा और इसके ऊपर अगर मार्केट निकलता है तो बाय के अपसाइड के पोजीशन यहाँ पर बनने स्टार्ट हो जाएंगे। नीचे की साइड में हम लोगों को ये जो
सपोर्ट वाला लेवल दिखाई दे रहा है, यह हमारे लिए क्रूशियल इसलिए बन चुका है क्योंकि इसको मल्टीपल बार मार्केट ने टेस्ट किया हुआ है। अगर मार्केट 49,650 के नीचे आ जाता है तो यहाँ पर फिर हम लोगों को डाउन साइड के पोजीशन बनते हुए दिखाई देंगे, और इन बिटवीन आप में से कोई भी अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने की कोशिश करेगा तो ये रेंज बाउंड मार्केट में आप लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा लॉस ही एक्सपीरियंस होगा। कितने लोगों को लॉस एक्सपीरियंस हुआ है, वीडियो को लाइक करके कॉमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिए। पिछले 5 दिनों में सबसे ज़्यादा एक्सपीरियंस आप लोगों ने लॉस किया रहेगा, और उससे पहले वोलेटिलिटी की वजह से आपका लॉस हुआ रहेगा। तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट यह है कि मार्केट में आप पेशेंस बना के रखो। जब भी मार्केट में पेशेंस के साथ आप काम करोगे और मार्केट में टेक्निकल के साथ फंडामेंटल को क्लब करोगे, और एक इवेंट के पहले अगर आपको ब्रेकआउट मिल जाता है या इवेंट के दौरान ब्रेकआउट मिल जाता है तो वो ज़्यादा टाइम के लिए सस्टेन होने की सबसे ज़्यादा आशंका रहती है। ये वीडियो अगर आपको अच्छा लग रहा है तो इसको लाइक कीजिए और अपने यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एजुकेशनल वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।